अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स एस्पायरेंट्स फ्रेंड्स। पीजी एंट्रेंस की रिगार्डिंग में लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करूँगा, हालांकि मैंने सॉल्व किया है, लेकिन अगर मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं पीजी प्रोग्राम के लिए वीडियो सीरीज़, तो उसका मज़ा नहीं रहेगा फिर। मैंने इसको एनालाइज़ किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं बाद में आपको बताता रहूँगा। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर दैट वेरी पर्पस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर फिल्ड विद ब्रेन फ्लूइड, cerebrospinal fluid, blood, lymph. Question number 2 है, arrange the meninges from inside dura mater, arachnoid, pyometer, pyometer, arachnoid, dura mater, pyometer, arachnoid mater, pyometer, dura mater and arachnoid mater. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइलोबल किडनी इज फाउंड इन, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्वेश्चन है, रैबिट, मैन, फ्रॉग, ऑल. क्वेश्चन 4 है, एब्सेंस ऑफ राइट सिस्टमिक आर्च ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये भी कंपैरेटिव एनाटॉमी से जो है क्वेश्चन है। और हमको पता है कि बर्ड्स में कोई चैप्टर वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। तो ये रेप्टाइल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फोरामेन पेनेजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक उसी जो कंपैरेटिव सिस्टम्स हैं वो पढ़ने वहाँ से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एनिमल इन विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज मैंडेटरी, 2 हर्माफ्रोडाइट, ये थ्रू लिखा है 2 हर्माफ्रोडाइट, तो फेरेटिमा, क्रोकोडाइल्स, कॉकरोच, टर्टल. फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ेक डेवलपमेंट एंड अनइक्वल क्लीवेज इज सीन इन, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, चिंपैंजी, रैबिट, ह्यूमन, फ्रॉग. तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट और मोज़ेक डेवलपमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, इंडिटरमिनेट क्लीवेज, इनडिटरमिनेट क्लीवेज. फिर टाइप्स ऑफ क्लीवेज, होलोब्लास्ट क्लीवेज हैं, रेडियल हैं, बायोरेडियल हैं, बायोलेटरल हैं, वो सारे टाइप्स ऑफ क्लीवेज आपको पढ़ने हैं, स्पाइरल क्लीवेज है. क्वेश्चन 7 है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट इन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहाँ से बनते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ वो प्रेजेंट हैं, कहाँ एब्सेंट है, एमनियोट्स को क्या होते हैं, एनएमनियोट्स क्या होते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ना है. इन ह्यूमंस द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज अकर्स इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके रिगार्डिंग बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, मुझे पूछा था उनने जब ये पेपर जो है बच्चे इस पेपर को सॉल्व करने में अपेयर हुए थे, पहले बार जो एंट्रेंस में अपेयर हुए थे. चलिए, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्टर इन नेफ्रॉन अकर्स मैनली इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और प्रोसेस एक्सक्रीशन से क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्वेश्चन है. फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स पेप्टोन्स, प्रोटीज एंड पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन. Then we have function of the tracheal hairs is to respiratory system से क्वेश्चन है, pass mucus out, pass mucus in, pass air out, pass air in. Then trimethyl amine oxide is excreted by osmoregulation से क्वेश्चन है, ये marine fishes, freshwater fishes, reptiles, birds. When the assay node does not initiate any impulse from heartbeat, it results in, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट से क्वेश्चन है. फिर हार्ट की जो वर्किंग है वहाँ से क्वेश्चन है, ये हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, सर्कुलेटरी अरेस्ट, सर्कुलेटरी शॉक. फिर है व्हेन द न्यूरॉन इज़ एट रेस्ट, तो नर्वस सिस्टम और न्यूरल कंडक्शन से क्वेश्चन है. द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नर्व इंडक्शन से क्वेश्चन है, इज नेगेटिवली चार्ज, देयर आर मोर सोडियम आयन्स आउटसाइड द सेल देन विद इन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. फिर क्वेश्चन 15 है, परसेप्शन ऑफ साउंड इन मैमल्स इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स से क्वेश्चन है ये. डिफरेंट काइंड्स के रिसेप्टर्स हैं, मैसिनर्स के रिसेप्टर्स हैं, पैक्सिनियन रिसेप्टर्स हैं, मर्कल्स कॉर्पसल्स हैं, और फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स, राइनोर्स, ऑल्फैक्टरी, डिफरेंट काइंड्स के रिसेप्टर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं. तो ये वहीं से एक क्वेश्चन है. परसेप्शन ऑफ साउंड इन मैमल्स इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन रेसिनस मेम्ब्रेन, सैक्यूलर, सेमीसर्कुलर कैनल्स, ऑर्गन ऑफ कॉटाई. फिर पीपल इज डायलेटेड बाय, देखिए अब फोटो रिसेप्टर क्वेश्चन है, आई से क्वेश्चन है, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, बोथ एंड बी नन. देन एल एच हेल्प अस इन, आप देखिए ये तो रिप्रोडक्टिव साइकिल से क्वेश्चन है, हार्मोन से क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ राइप ओवम, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नन ऑफ द अबव. फिर है कैल्सिटोनिन, अगेन हार्मोन्स, एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लेवल्स ऑफ ब्लड कैल्शियम इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो, अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है. डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन लीड्स टू क्रेटिनिज्म, मिक्सोएडिमा, टेटिना, एक्रोमेगाली.
oxytocin and vasopressin are released by pars distalis, pars intermedia, pars nervosa, none of the above. तो चलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं ये, अगर आपने पढ़ा है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं. द एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन हैं. अब देखिए ये भी इंसुलिन, cortisol, thyroxine, cortisol, insulin, glucagon, cortisol, glucagon, thyroxine, insulin, thyroxine, glucagon. Deamination results in the formation of uric acid in presence of. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है. यूरिक एसिड जो ऑर्निथीन साइकिल है, हांसलीट क्रब्स साइकिल है या क्रब्स हांसलीट साइकिल है, वहाँ से क्वेश्चन है. तो कौन सा एंजाइम आर्जिनीज, ज़ैंथीन, ऑक्सीडेज, बोथ नन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रब्स साइकिल. अगेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्वेश्चन है, क्रब्स साइकिल से क्वेश्चन है. पहला स्टेप कौन है, इसका एक्रोनिम आपको याद है, कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस. ये सारा क्रब्स साइकिल है, ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है सारा क्रब्स साइकिल. कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस, ये सारा क्रब्स साइकिल है. बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा. तो then reaction of urea cycle takes place in the liver cells in cytosol, lysosomes only, mitochondria, matrix, both cytosol and mitochondria matrix. बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है. Deamination of the sex of a child depends upon, determination of the sex of a child depends upon nature of sperm, nature of egg, health of father, age of the mother. कितना आसान सा सवाल है. Then following Mendel's law, F2 progeny shows phenotypic ratio of 27:9:9, 9:3:3. ये तो अब मुझे पूरा यकीन है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हाँ बच्चों को तो सिर्फ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ाते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रियरली पढ़ाते हैं. तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताता चलो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का phenotypic ratio है. चलिए, fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for Candicochias, bar body, autosomes. तो ये भी ज़बरदस्त सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, पर्निशियस एनीमिया, क्रिटिनिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस. तो प्रोटोनापिया, डिस्ट्रोफिया, ये तो चीज़ें जानते हैं आप. ट्रांसवर्जन म्यूटेशन मीन्स एडनिन इज सबस्टिट्यूटेड बाय ग्वानिन. बहुत ही आसान सा सवाल है, म्यूटेशन से सवाल है ये. थायमिन इज सबस्टिट्यूटेड बाय साइटोसिन, प्यूरिन इज सबस्टिट्यूटेड बाय पायरिमिडीन. Then male honeybees have haploid chromosomes, diploid chromosomes, triploid chromosomes, all of the above. पार्थेनोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा, हनी बी से क्वेश्चन आया है. ये तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्वेश्चन है. पार्थेनोजेनेसिस क्या है. तो चलिए, द एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो वही ये पेज रिपीट है. ये पेज ठीक से दिखाई नहीं देता है तो इसको हम छोड़ देते हैं. यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हैं. विच आर द फॉलोइंग आर डिराइव्ड फ्रॉम डर्मिस और इंटीग्रेटरी डेरिवेटिव से क्वेश्चंस हैं. तो इंटीग्रेटरी डेरिवेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड का स्ट्रक्चर वहाँ उसके डेरिवेटिव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं. तो चलिए और है, चेंज इन द शेप ऑफ स्पोरोजोन इज एज अ रिजल्ट ऑफ. अब देखिए प्रोटोजोन से क्वेश्चन है. चेंज इन द शेप ऑफ स्पोरोजोन्स इज अ रिजल्ट ऑफ पेलिकल, प्लाज्मालीमा, ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो. ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी जो हम प्रोटोजोन हमारा चल रहा है. तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे. स्पोरोजोन, ये जो हमें डिफरेंट साफाइलास पढ़ने हैं प्रोटोजोन के, उनके कैरेक्टर्स ज़रूर पढ़ने हैं हमको. पेलिकल के बारे में हमने पढ़ना है. तो हम जानते हैं ना पेलिकल, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो पेलिकल ही ऐसी एक चीज़ है जो प्रोटोजोन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उनको पेलिकल ही कहते हैं. चलिए, द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजनरेशन इन स्पॉन्जेस. और ये तो स्पॉन्जेस जब हम पढ़ेंगे पॉरिफेरेंस तो वहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होती हैं. कोनोसाइट्स हैं, पेनेकोसाइट्स हैं, एमीबोसाइट्स हैं, आर्कियोसाइट्स हैं, थीसोसाइट्स हैं, हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जो वहाँ पढ़ेंगे हम. चलिए, देन मेडोसाइड फेज इज ऑल्टोगेदर एब्सेंट इन. तो ये तो सिलेंट्रेट्स से क्वेश्चन है. फिर ऑल फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वर्म्स इन. ये तो कंपैरेटिव है. जो फ्लैट वर्म प्लेटहेलमिन्थेस और राउंड वर्म्स जो हैं इन्हें एस्केलमिन्थेस, जिनको नेमेटोहेलमिन्थेस कहते हैं हम, वहाँ से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिटिस से क्वेश्चन है. ये इनमें से कोई कौन से फीचर से क्वेश्चन आते हैं. बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम एंड ओपन सर्कुलर सिस्टम. और अब बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है यहाँ फाइलम, इस पेज पे फाइलम से क्वेश्चन है. सी फोम किसको कहते हैं, सी लिलीज़ क्या है, द नेम हर्डमन किसने दिया था, स्केल्स इन साइक्लोस्टोम्स आर. चलिए अच्छी बात है. क्रोमोसोमल नंबर्स इन एडवर्ड सिंड्रोम आर. आपने तो वो सिंड्रोम्स पढ़े होंगे ना, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉन डिसजंक्शन से प्रॉब्लम्स जो होती हैं,
एडवर्ड्स सिंड्रोम है, पटॉस सिंड्रोम है, जिसको हम मोनोसोमी ट्राइसोमी ये सारे प्रॉब्लम्स कहते हैं, डाउन सिंड्रोम है। दैन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय, तो डीएनए की रेप्लिकेशन आपने पढ़नी है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी है, ट्रांसलेशन पढ़नी है, उनके इनहिबिशन पढ़नी है, वो सारे स्टेप्स पढ़ने हैं, वो सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं। डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म पढ़ना है, लामार्किज्म पढ़ना है, उनकी ऑब्जेक्शंस पढ़नी है, उनके 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 जो उनके उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो फॉर्मुलेशंस हैं, उनके जो लॉज हैं, उनकी जो हाइपोथेसिस है, वो सारी सब कुछ पढ़ना है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसकी एग्जांपल हैं, बिस्टुलेरिया, बिस्टन बटुलेरिया, और वो जो इंडस्ट्रियल मेटालिज्म में हो गया है वो पढ़ना है, किसने इंडस्ट्रियल मेटालिज्म को स्टडी किया था। द टाइप ऑफ फॉसिल्स, तो ये भी इवोल्यूशन से ही क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथ बर्ड्स टुक प्लेस इन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टू स्पीशीज आर कॉल्ड, अब इकोलॉजी से टू स्पीशीज आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीशीज इफ दे आर, ये भी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। मैक्रो एवोल्यूशन ऑपरेट्स एबो स्पीशीज लेवल एंड रिजल्ट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है, वो सारे जो नियो डार्विनिज्म है वो पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन है, एलोपैथिक स्पेसिएशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, सब कुछ पढ़ना है। द टर्म स्पेसिएशन वाज कॉइन्ड बाय, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इलाजमोबाक्स आर डिफरेंट फ्रॉम टी लॉस्ट, तो बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ये पढ़ना है। इन्हें जो वर्टेब्रेट के क्लास हैं वो सारे पढ़ने हैं, जो इनवर्टेब्रेट्स हैं फाइला वो सारे पढ़ने, क्या कैरेक्टर्स फीचर्स पढ़ने हैं। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगी, फिर इवोल्यूशन हो गया, फिर इकोलॉजी होगी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, फिर एंडोक्राइनोलॉजी होगी। तो ये कुछ है 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको पूरा जो है पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।